आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कपड़ों की नई दुकान खोलना चाहते हैं या खोल रहे हैं तो ठीक एक दिन पहले आप कौन से वो 5 काम करें जिससे कि आपकी बिक्री अच्छी हो, आपके पास कस्टमर अच्छे आ सके। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफी खास रहने वाला है क्योंकि जब कभी भी आप कोई दुकान खोलते हैं तो जरूरी होता है कि कुछ बारीकियों को समझा जाए ताकि आपका बिजनेस पहले दिन से ही अच्छी तरह चल सके। क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी पहले दिन की बिक्री या पहले दिन कस्टमर को आप सही तरीके से एंटरटेन कर पाए और कुछ बातों को ध्यान दे पाए तो आपका बिजनेस हमेशा हमेशा चलता ही रहेगा, दौड़ता रहेगा। नमस्कार, अजमेरा फैशन के YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं पहले काम की कि आखिर वो पहला काम कौन सा है जो आपको करना चाहिए। जब कभी भी आप दुकान खोलते हैं ना तो थोड़ी सी मार्केटिंग आपको जरूर करनी चाहिए। मार्केटिंग किस तरह से करते हैं कि जैसे आपने प्लान कर लिया, आपकी दुकान आपने सेट कर लिया, सब कुछ सामान वामान भर दिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग, तो ये जरूरी है कि आप मार्केटिंग करें। और मार्केटिंग करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं कि लीफलेट आप बंटवा सकते हैं, जिसको हैंडबिल भी कहते हैं। आप न्यूज़पेपर में डलवा सकते हैं या किसी लड़के से आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। साथ ही साथ विजिटिंग कार्ड भी रखें, क्योंकि जो भी कस्टमर आपके यहाँ विजिट करता है तो स्वाभाविक है जब आप नई दुकान खोल रहे हैं तो कोई भी कस्टमर पहली बार आपके पास आए तो पहली बार आएगा तो उसके हाथ में या तो हैंडबिल यानी लीफलेट दीजिए, या अगर विजिटिंग कार्ड है आपके पास तो विजिटिंग कार्ड जरूर दीजिए ताकि आपकी दुकान की ब्रांडिंग होती रहे। ठीक है, तो एक दिन पहले ये काम जरूर करें, लीफलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करें। अगर वो आते हैं तो विजिटिंग कार्ड दें, आप चाहें एक दिन पहले भी विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी मार्केटिंग हो जाए और दुकान में कस्टमर की भीड़ अच्छी लग पाए। अब बात आती है कि दूसरा वो काम कौन सा होगा जो हमें करना चाहिए दुकान शुरू करने के ठीक एक दिन पहले, और दूसरा काम है वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना। वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज आपने दुकान खोलने की पूरी तैयारी कर ली है, अब आपका कल दुकान ओपन होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपने अगर अपने स्टाफ के बीच वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आपके लिए एक समस्या बन सकती है। समस्या किस तरह से बनेगी कि मान लीजिए आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव रखा, लेकिन ये नहीं बताया कि किसको कौन सा काम करना है। कोई प्रोडक्ट दिखा रहा है, वही प्रोडक्ट को फोल्ड कर रहा है, वही बिल बना रहा है, तो फिर आपका काम लेंदी होने वाला है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो एक बंदा कैसे हैंडल कर पाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। 3 लोग हैं मान लीजिए, तो एक कोई प्रोडक्ट दिखा रहा है, दूसरा उस प्रोडक्ट को समेटने का काम कर रहा है और तीसरा उसका जो है प्रोडक्ट का बिल बनाने का काम कर रहा है। तो आप काम को बांट देंगे ना तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि किस तरह से हम कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका वर्क जो है बहुत स्मूथ तरीके से चलता रहेगा। तो ये दूसरी बात भी आपको ध्यान देने वाली है, तो ये भी जरूर करें दोस्तों। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि वो तीसरा काम कौन सा है। जब कभी भी आप दुकान खोल लेते हैं ना तो अपनी चालान बुक जरूर रखिए। चालान बुक से क्या पता चलता है, आप ट्रैक कर पाते हैं कि उस पहले दिन आपकी बिक्री कितनी हुई। तो इसलिए अगर आपने चालान बुक नहीं बनाया है और दुकान खोलना चाहते हैं तो आप चालान बुक जरूर छपवा लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए, ताकि जो भी कस्टमर आए उसको एक रिसिप्ट दे सकें और उससे आपकी ट्रैकिंग थोड़ी इजी हो जाएगी कि कितना सामान गया, कौन सा सामान बिका, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये तीसरा काम भी आप जरूर कर ले दुकान खोलने से पहले। अब बात करेंगे चौथे काम की। तो चौथा काम क्या है कि मान लो आपने जिस दिन दुकान ओपन की और कस्टमर आपके पास आए, स्वाभाविक है आपने लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, विजिटिंग कार्ड दिया है सबको, तो उनमें से बहुत सारे लोग आपकी दुकान पे आएंगे पहले दिन देखने की आखिर प्रोडक्ट क्या है, और जो आएंगे वो कुछ ना कुछ तो खरीद कर ही जाएंगे। तो क्या खरीद रहे हैं, जो भी कलेक्शन आपने रखा है अपनी दुकान में, उसमें से कौन सा कलेक्शन ज्यादा बिक रहा है, इसकी ट्रैकिंग होनी चाहिए। यानी आपने मान लो पहले दिन की सेल कर ली दुकान ओपन करने के बाद, तो अगले दिन क्या करिए, उसकी लिस्टिंग कर लीजिए कि कौन सा सामान सबसे ज़्यादा बिका है, कौन सा सामान कस्टमर ने ज़्यादा प्रेफर किया है लेने के लिए। अगर उसका स्टॉक खत्म हो गया है तो उसके नए नए कलेक्शन मंगा कर रख लीजिए, ताकि अगली बार जब वो कस्टमर आए ना तो आपके पास वो कलेक्शन होना चाहिए। नहीं तो पता चला पहले दिन आपका जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिका उसी का कलेक्शन आपके पास नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं उस 5वें काम की जो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, या यूं कहें कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कस्टमर को वापस बुलाना है, अगर माउथ पब्लिसिटी करनी है, तो कुछ ना कुछ खास तो करना ही पड़ेगा। और ये 5वां जो काम है वो है कि जब आपकी दुकान पे जिस दिन आपने ओपनिंग की है उस दिन कस्टमर आते हैं तो उनको या तो कुछ गिफ्ट दे या फिर कुछ मिठाइयाँ दे,
जिससे कि वो जब अपने घर पे जाएँ तो अपने घर में भी इस बात को वो डिस्कस करें कि मैं इस दुकान पे गया था या गई थी जहाँ पे मुझे इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया, इस तरह का व्यवहार किया गया, कुछ गिफ्ट हो वो दिखाएँगे घर में। तो आपस में जब डिस्कशन करेंगे तो आपकी एक माउथ पब्लिसिटी होगी, एक मार्केटिंग हो रही होगी, क्योंकि वो अपने आस-पड़ोस में भी ये बातें करेंगे कि मैं इस दुकान पे गई थी, आज ही ओपन हुआ है और वहाँ पे मैं गया तो मेरे को ये गिफ्ट मिला या मेरे को मिठाइयाँ मिली खाने को। तो ये चीज़ ज़रूर आप करें ताकि आपको वो याद रख सकें, और याद रखेंगे तो आपकी माउथ पब्लिसिटी होगी, तो बिज़नेस आपका चलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये 5 महत्वपूर्ण काम मैंने आपको बताए जो आप दुकान ओपन करने से 1 दिन पहले ज़रूर कर लें, उसकी तैयारी कर लें, फिर वो दुकान ओपन करें। तो दोस्तों, जो 5 काम मैंने बताए वो आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बिज़नेस को चमकाने में, आपके बिज़नेस को चलाने में इसका बहुत ही अहम रोल है। तो आपको इन 5 पॉइंट में कौन-सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखकर भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि जो सवाल आपके मन में अगर हैं कुछ भी या कोई शंका है तो उसका आंसर करने का तुरंत प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही अगर इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। एक बार नई जानकारी के साथ फिर मैं आऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।